हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी। स्टूडेंट बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूँ ना एग्जाम्बी में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड 8 2024 जो कि बहुत जल्द आने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। सो दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी उसके लिए होनी चाहिए। आज सुबह हमने अपने एग्री बी यूट्यूब चैनल में ये डिस्कस किया कि एआरडी को प्रिपेयर करने के लिए कौन से ऐसे 7 टॉपिक्स हैं जिनको आपने कर लिया तो बस नाबार्ड क्लियर। क्लियर मतलब एआरडी आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो केवल 7 सब्जेक्ट्स, केवल तो थोड़ा सा लग रहा है कि हम बहुत कम बोल रहे हैं, बट वहां पे थोड़ा सा अगर आप टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो वो वाकई में थोड़ा होता है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आपको किसी भी स्कीम को पढ़ना है। होता क्या है, हम रेंडमली पढ़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने पीएम किसान है उसके बारे में कुछ पढ़ लिया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उसके बारे में कुछ पढ़ लिया, एआईएफ के बारे में कुछ पढ़ लिया, केसीसी, बहुत सारी स्कीम्स है। अब होता क्या है, मान लीजिए इसमें आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना टारगेट है, कितना बजट है, ये सब तो आपने देख लिया। हो सकता है वही चीज आप इसमें मिस कर दें, हो सकता है वो इसमें कवर करें, इसमें ना कवर करें। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए आपने इसमें तो कवर किया था बट पूछ लिया इसका, तो फिर आपको लगता है अरे यार मैंने तो इसका पढ़ा था, अब यहाँ की पूछ लिया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना है, 6 पॉइंट्स हैं जो हमेशा ध्यान रखने हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि नाबार्ड कितना क्वेश्चन पूछता है स्कीम से। तो आप देख सकते हो ये सबसे मेजर जो पार्ट है डायनेमिक में, वो सबसे ज्यादा किसका है, स्कीम का। हर साल आप देखिए स्कीम्स हैं और आप देखोगे कुछ स्कीम आपको कॉमन दिखेंगी, जैसे मनरेगा है, जैसे डीएनआरएलएम है। ये स्कीम कॉमन भी होती है, या तो प्रीलिम्स या तो मेंस में आपको दिख जाएंगी। और ये इसलिए दिखती हैं क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन की हुई है। मैंने सुबह आपको जो अपने 7 टॉपिक्स बताए उसमें मैंने आपको यही बताया कि आपको हमेशा क्या करना है, सिलेबस से स्टिक रहना है, क्योंकि सिलेबस में ये सारी चीजें मेंशन की रहती हैं। ओके, ई नए में अभी डेटा पूछा जा सकता है, स्कीम का कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, स्कीम में कई बार तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है, या फिर ये ए सेकंड ए जो ए है ये किसके लिए है। क्योंकि कई बार ये पूछा गया है, जैसे हमारे टाइम पे, या हम कह सकते हैं बहुत पहले 2017 18 19 के टाइम पे, 18 या 19 के टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा जाता था, गोबर धन, इस गोबर का क्या फुल फॉर्म है। तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी वर्ड है तो उसके पीछे क्या मीनिंग है। ओके, या कि क्या वो एक्रोनिम है किसका, तो ये ध्यान रखना है। और यही स्कीम्स आप देखेंगे मेंस में भी पूछी जाती हैं। आप देखिए पूरी पूरी स्कीम्स ही स्कीम्स से भरा हुआ है ना। आप देखेंगे ये स्कीम्स है, तो स्कीम्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। और स्कीम्स कैसे कवर हो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, वो है 6 पॉइंट ट्रिक। वो क्या होने वाली है उसको हम देखेंगे, बट उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल पूछा जा सकता है कि ये कौन सी स्कीम है जो ऐसा ऐसा करती है, तो यहाँ पे तो सॉइल हेल्थ कार्ड है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि ये नार्स का क्या सिस्टम है, जो कि इंटीग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का, जो असेसमेंट करता है स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स को एग्रीकल्चर में। कौन सा ऐसा पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कि एपीएमसीज को, एग्जिस्टिंग एपीएमसीज को कनेक्ट कर रहा है फॉर यूनिफाइड नेशन मार्केट, है ना। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएनआरएलएम में कितना सबवेंशन दी जाती है, इंटर सबवेंशन कितने परसेंट का दिया जाता है, तो इंटर सबवेंशन दिया जाता है 3% का, सिमिलर टू केसीसी। देन आइडेंटिफाई द स्कीम जो कि कनेक्ट कर रही है एग्जिस्टिंग थ्रू रूट्स एंड द मेजर रूरल लिंक्स, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। उसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये तो फेवरेट स्कीम हो गई, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो सिंपल देखिए ना, सिंपल उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा फिशरी सेक्टर के लिए है। सिमिलरली पीएम किसान, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपको बताऊंगा कि 6 पॉइंट में हम कैसे कर सकते हैं। हम इस एग्जाम्पल लेते हैं पीएम किसान का ही, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये कैसा लगा। और फिर हम बाकी ये सारी स्कीम्स इसी तरीके से कवर करेंगे, ताकि शॉर्ट में टू द पॉइंट आपकी चीजें कवर हो जाए। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर पढ़े कहाँ से, नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो पहले मैं कहता हूँ कि देखो, नोट्स कहाँ मिलेंगे ये सोचना बंद करो, क्योंकि नोट्स बहुत इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। आपने किसी कोर्स को लिया हुआ है तो बस वेल एंड गुड, नहीं लिया है तो भी बहुत इजी है। आज के टाइम पे पीएम किसान की वेबसाइट है, वहां पे जाइए, बहुत ध्यान से वेबसाइट को देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। मिलेट ईयर हालांकि अब तो 2024 आ गया है ना, ये सारी चीजें पुरानी हो गई हैं, बट फिर भी आपको बताना चाहिए। देखिए 18 जून को वाराणसी उत्तर प्रदेश से इसकी कौन सी किस्त ट्रांसफर की गई, 17। 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। उसके अलावा यहाँ पे पीरियड वाइज पेमेंट भी यहाँ पे मेंशन है, एक बार गो थ्रू आप कर सकते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, उसके नीचे आप देखेंगे अपडेट्स दिए हुए हैं। तो सारी चीजें इजीली आपको वेबसाइट पे मिल जाती हैं। तो आज के टाइम पे किसी भी स्कीम को पढ़ना है उसकी वेबसाइट, एआईएफ पढ़ना है एआईएफ की वेबसाइट देखिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज, आवारागर्दी तो ऑनलाइन सभी करते हैं,
तो जो ट्विटर हैंडल या फिर एक्स हैंडल हम जिसको आप कहते हैं, वहां पे भी आप जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बहुत क्वेश्चंस पूछती है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि यार वो अपडेट देते हैं, ये तो अपडेट है कि पीएम किसान का सम्मान 7 किससे जुड़ा हो कोई भी सवाल आप पीएम किसान ई मित्र एआई चैटबॉट से पूछ सकते हैं, और ये कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? 11। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे कि जो पीएम किसान का ई मित्र एआई चैटबॉट है वो कितनी लैंग्वेजेस में है। सिमिलरली देखिए क्वेश्चन उन्होंने पूछा पीएम किसान सम्मान निधि से 17 किससे देश के कितने किसानों को लाभ पहुंचा है? तो अब तो आप आंसर कर सकते हैं, अभी हमने जस्ट देखा, करेक्ट आंसर इज 9.26 या फिर 9.3 करोड़ फार्मर्स को। तो आप देखिए आजकल बहुत जगह से आपको नॉलेज मिल सकती है, बस आप बहुत अच्छे से अगर चीजों को यूज कर रहे हैं। ओके, ये हैं वो 6 पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं किसी भी स्कीम के लिए। हर स्कीम में अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि ये स्कीम किस डिपार्टमेंट की, किस मिनिस्ट्री की है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आप देखेंगे दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन, डेयर बोलते हैं इसको, है ना। तो ये दोनों डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट भी हमें पता होने चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी मिनिस्ट्री ऐसी होती है जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कब कहाँ किसने लॉन्च की? 24 फरवरी को 2019 में गोरखपुर से लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा। ओके, टैगलाइन क्या है? टैगलाइन ऐसी कोई टैगलाइन नहीं है इसकी, बट एम क्या है? टू प्रोवाइड द इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स। टारगेट क्या है? कोई ऐसा फिक्स टारगेट नहीं किया गया, बल्कि ये रेगुलर स्कीम है, हर साल ये दी जाएगी। बजटरी एलोकेशन कितना है? 60,000 करोड़ रुपीज है। कंपोनेंट इसमें क्या? 3 इंस्टॉलमेंट दी जाती है, इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 रुपीज इन द इंटरवल ऑफ 4। ये इसका कंपोनेंट है। तो ये सिंपल सी बात है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर इतनी चीजें आप ध्यान रखते हैं तो आपकी सारी स्कीम्स कवर होती हैं। अदरवाइज इनमें से कोई एक ऐसी चीज छूट जाती है जो वहां पूछ ली जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि हम जो रेगुलर अपडेट आपको देते रहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, एग्रीवी को भी, और साथ ही साथ हमने नाबार्ड के लिए भी एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम ये सारी चीजें शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। 30th को मंथ एंड के दिन हम एक इंट्रो क्लास करेंगे नाबार्ड की, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा नाबार्ड का बैच 1 जून से शुरू हुआ था। तो अभी बीच में वो हम कहते हैं ना रीअलाइन करने के लिए, खुद को रीस्ट्रेटेजाइज करने के लिए इंट्रो क्लास करेंगे, इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, और उसमें आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है। बाकी जितने भी स्टूडेंट एनरोल्ड हैं वो उसमें जरूर आए। अभी तक आपकी क्या प्रिपरेशन है, क्या होना चाहिए, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जुलाई में एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है, तो फिर आपको अपने आप को यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। ओके, सो इस वीकेंड में ये सारी चीजें करेंगे, ध्यान रखिएगा, तैयार रहिएगा, ताकि हम वहाँ पे उस दिन बहुत अच्छे से डिस्कस कर सके। ओके, इसके अलावा आपकी कोई भी नाबार्ड के बारे में किसी भी टाइप की डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो हम रेगुलर वर्कशॉप करते रहते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।